सरफेस एरिया वॉल्यूम का ये क्वेश्चन हमें एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है और 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड। आपके पास 3 एडजेसेंट फेसेस हैं क्यूबॉइड के, हमें दिया गया है जैसे यहाँ पे 3 एडजेसेंट फेसेस मान लो मैंने लिए ये फेस और आपका ये सामने वाला फेस। तो अगर मैं इन थोड़े से चीजों को मना कर दूं, पीछे के लाइंस को अगर मैं डल कर देती हूँ ना तो आपको ये फेसेस बिल्कुल दिख जाएंगे, ये फेस और ये, ठीक है ना। तो इनकी एरियाज हमें दिए, तो अगर डायमेंशंस मार्क करते हैं तो इनमें पता लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है और ये हाइट। तो ऐसे ही ये लेंथ, दिस इज हाइट और ये ब्रेड्थ। मान लो ये फेस 1, राइट, हमें इसकी लेंथ, हमें इसका एरिया दिया हुआ है, तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ और ये दे दिया x। अब मान लो मैंने ये लिया फेस 2, ठीक है ना, इसका एरिया लिया तो ये क्या होता है ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये दे दिया मान लो y। और ऐसे ही हमने ये थर्ड फेस लिया, लेंथ इंटू हाइट, इसका एरिया लिया, लेंथ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू हाइट, दैट विल बी z। अब उसने वॉल्यूम निकालने को कहा है तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला भी पता है कि वो होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो देखो कुछ मल्टीप्लाई में लेंथ ब्रेड्थ चाहिए, लेंथ ब्रेड्थ यहाँ पे ब्रेड्थ हाइट चाहिए, ये तो मैं क्या करती हूँ तीनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो एक्स वाई जेड को जब मल्टीप्लाई किया, एक्स और वाई और जेड को, तो मेरे पास आया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, which is L square B square H square as x y z। और जब हमने लेंथ ब्रेड्थ हाइट की वैल्यू निकाली तो क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई जेड, हेंस प्रूव्ड। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद कर लेना। लेकिन कभी आपको पता है कि अगर मैं इस रेक्टेंगल में एक डायगोनल ड्रॉ करना, इस क्यूबॉइड में सॉरी एक लॉन्गेस्ट डायगोनल ड्रॉ करना चाहती हूँ तो उसकी लेंथ क्या होगी, आप जरूर मुझे बताना। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या पता है किसी को इन अ क्यूबॉइड? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी काफी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बनते हैं। आप जरूर बताइएगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल इन अ क्यूबॉइड। टिल देन बाय बाय।